हम इलेक्ट्रिसिटी के 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड पार्ट में हम लोग आज क्या स्टडी करेंगे? आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, शॉर्ट में इसको हम ईएमएफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है? ठीक है, एक्चुअल में ये फोर्स नहीं है, इट इज ए मिसनोमर नेम। ये कैसा नेम है? मिसनोमर नेम। मिसनोमर कैसे इसको हम समझते हैं कि ये एक फोर्स कैसे नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक सर्किट है, ये हम एक सर्किट कंसीडर करते हैं जिसमें एक रेजिस्टेंस और एक सेल, ठीक है, और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग कंसीडर करते हैं। ये अपने पास एक सेल का डायग्राम है, इसको बोलते हैं सेल। ये अपने पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसको हमने क्या बोला? आर। करंट की डायरेक्शन अपने पास ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। एक्चुअल में आप लोग देख सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करता है, इस सर्किट में कैसे मूव करता है? आपको पता है इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेगा? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा, ठीक है, तो ये अपनी कंप्लीट एनर्जी जो है वो खर्च कर चुका होगा। ठीक है, अब इसको यहां से यहां तक जाने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो यहां से इसको यहां तक कौन पहुंचाएगा? ठीक है, यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए इसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो हम यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए इसको एनर्जी देते हैं। मान लो ये 4 वोल्ट है हमारे पास, 4 वोल्ट। ठीक है, तो अब यहां से यहां तक आने में, ठीक है, मान लो 1 कूलम का चार्ज है, आपके पास 1 कूलम चार्ज है, और ये 1 कूलम चार्ज इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आना चाहता है। ठीक है, तो उसको 4 वोल्ट में से पास होना पड़ेगा। ठीक है, उसको 4 वोल्ट में से पास करवाया जाएगा। ठीक है, एक ऐसा फोर्स, ठीक है, फोर्स तो एक मिसनोमर नेम है। तो 1 कूलम चार्ज को अगर 4 वोल्ट में से पास करवाएंगे तो कितनी एनर्जी मिलेगी? इसको 4 जूल एनर्जी मिलेगी। कैसे? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन क्या हो गया हमारे पास? V इंटू क्यू। V कितना हमारे पास? 4, और Q कितना? 1, तो 4 जूल। ठीक है, तो इस चार्ज को यहां से यहां तक लेके आने में 4 जूल का वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 जूल वर्क करने के बाद इसके पास ये एनर्जी आ जाएगी 4 जूल, तो वो आराम से इस पूरे सर्किट में फिर से मूवमेंट करेगा और अपनी एनर्जी को कंप्लीट खत्म करके यहां पहुंच जाएगा। फिर से इसके पास ये एनर्जी आएगी। इसको एग्जांपल से समझते हैं। कैसे? जैसे मान लो यहां पे हमारे पास एक बॉल है, ठीक है, और ये बॉल यहां से इस तरह से आ रही है, और मान लो ग्राउंड है, और ग्राउंड से बॉल आ रही है ऐसे। अब इस बॉल को यहां से यहां तक पहुंचाना है हमें। ठीक है, तो एक पर्सन क्या करेगा? इस बॉल को उठाएगा और यहां से यहां तक पहुंचा देगा। ठीक है, जैसे हमने इस बॉल को यहां से यहां तक पहुंचाया, उसके बाद तो ये बॉल अपना रास्ता कवर कर ही लेगी। ठीक है, वही काम कौन करता है? वही काम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी करता है। ठीक है, वो चार्ज पार्टिकल को क्या करता है? यहां से पास करवाता है। ठीक है, मान लो भाई इस बॉल को यहां से उठा के यहां रख दिया। ठीक है, तो अब आगे का पाथ वो खुद फॉलो करेगी, फिर से यहां जाएगी वो। अब वो यहां से यहां नहीं जा सकती, तो इसको यहां से यहां तक उठा के रखने के लिए हमने जो वर्क किया, ठीक है, वो वर्क ये कंप्लीट यहां से यहां तक यूज करेगा। ठीक है, वो जो यहां से यहां तक उठाने में जो फोर्स लगा है, ठीक है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसकी एक डेफिनेशन भी होती है, वहां से हम इसको समझते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक्चुअल में क्या होता है? ईएमएफ। ये हमारे पास जो सेल है, ठीक है, मान लो हम यहाँ पे एक की लगा देते हैं, दिस इज की। ठीक है, तो जब ये की ओपन है, तब इसके पास ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। 2 टर्मिनल्स के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोल देते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिलहाल मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो क्या बोल देते हैं हम? द मैक्सिमम
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स when circuit is open। ठीक है, जब सर्किट ओपन होगा उस टाइम इसके बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम क्या बोल देते हैं, ईएमएफ। ठीक है, देखो इस चीज को हम समझते हैं, जब सर्किट को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे तो क्लोज करेंगे तो यहाँ से करंट फ्लो होगा और कुछ ना कुछ यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। ठीक है, पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, देखो करंट फ्लो होगा I इंटू आर, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके क्रॉस भी वोल्टेज का ड्रॉप होगा यहाँ पे, तो वोल्टेज की ड्रॉप की वजह से अब जो यहाँ पे ईएमएफ है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब अब जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज बोल देते हैं। हम समझेंगे आगे कि जब हम सर्किट को ओपन कर देते हैं उस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोल देते हैं, ईएमएफ, उसको हम बोल रहे हैं ईएमएफ। ठीक है, और जब सर्किट को हम क्लोज कर देते हैं उस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। दो चीजों को हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, दो जो हमारे पास टर्म्स हैं, कौन कौन सी, ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो ईएमएफ क्या होता है, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स व्हेन सर्किट इज ओपन, जब सर्किट क्या है, ओपन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक मिसनोमर नेम है। ठीक है, इट इज नॉट ए फोर्स। देखो यहाँ पे हम बात करते हैं टर्मिनल वोल्टेज की। देखो टर्मिनल वोल्टेज क्या है एक्चुअल में, टर्मिनल वोल्टेज मान लो इसको हमने V से लिख दिया। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स व्हेन सर्किट इज क्लोज। मान लो हमने सर्किट को क्लोज कर दिया, तो सर्किट को क्लोज करने के बाद जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू आई उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं टर्मिनल वोल्टेज। मतलब चार्ज पार्टिकल को यहां से यहां तक लेके जाने में, ठीक है, जो हमने वर्क डन किया वो क्या है, पोटेंशियली तो है, उसको हम क्या बोल देते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। वो ईएमएफ के इक्वल नहीं है। जब यहां से करंट को ड्रॉ किया जा रहा है, करंट को ड्रॉ मतलब यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, उस टाइम आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ वैल्यू कम होगी, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप होगा, वोल्टेज का ड्रॉप होगा क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। जैसे करंट फ्लो होगा I इंटू आर का क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ईएमएफ की वैल्यू पहले 4 वोल्ट थी, अब कुछ ना कुछ कम होगी। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि अगर ईएमएफ वैल्यू 4 वोल्ट है तो बताओ टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, और आपको करंट की वैल्यू भी दी जाएगी। ठीक है, उन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, पहले हम दो टर्म्स हैं उनको अच्छे से समझ लेते हैं। पहली टर्म क्या है हमारे पास, ईएमएफ, दूसरी क्या है, टर्मिनल वोल्टेज। जब हमने सर्किट को क्लोज कर दिया, जब सर्किट को क्लोज कर दिया उस टाइम इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, दूसरी बात ये है कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है। जब आपने इसको क्लोज कर दिया, क्लोज करने के बाद जो आपके पास क्या आया, पोटेंशियल डिफरेंस आया, उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, मैथमेटिकली समझते हैं इसको। ठीक है, एक देखो एक चीज और हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे पास सेल है। ठीक है, अब सेल के पास क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, सेल की जो इंटरनल जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन वो कैसी होती है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है चार्ज पार्टिकल्स को। उस रेजिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। हमने इसको अलग से यहाँ पे दिखाया हुआ है, इसको स्मॉल आर से लिख देते हैं, स्मॉल आर से। ठीक है, स्मॉल आर के हमारे पास यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि हम किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। हमने सेल को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, हमने यहाँ पे ईएमएफ को स्टडी किया और पोटेंशियल
टर्मिनल वोल्टेज को भी हमने यहाँ पे स्टडी किया, ठीक है। ये सेल के अंदर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे पहुंचता है तो उसको इस रेजिस्टेंस को पार करके जाना होता है। उसके लिए क्या चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी हमें, वो एनर्जी मिलेगी हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से, ठीक है। अब देखिए इसको मैथमेटिकली समझते हैं। देखो मान लेते हैं हमारे पास ये V वोल्ट है, ठीक है, ये हमारे पास V वोल्टेज है, ये हमारे पास स्मॉल r क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अगर पहले मान लेते हैं ईएमएफ हमारे पास एप्सिलॉन है, ईएमएफ इसको एप्सिलॉन से लिखते हैं ईएमएफ को। तो एप्सिलॉन किसके इक्वल आएगा, एप्सिलॉन देखिए, एक तो मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसको मान लेते हैं दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ये क्लोज कर दिया। यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन को चलने में जो वर्क डन किया गया, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज, उसको V से लिख दिया, ठीक है, दिस। और यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक क्रॉस करने में चार्ज पार्टिकल को जो वर्क डन करना पड़ा, ठीक है, वो पोटेंशियल उसको हमने मान लिया V डैश, उसको क्या मान लिया हमने, V डैश। देखिए ईएमएफ किसके इक्वल होगा, यहां से यहां तक का वर्क डन चार्ज पार्टिकल को चलाने में जो किया गया, फिर यहां से यहां तक चार्ज पार्टिकल को चलाने में जो वर्क डन किया गया। आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वो वही तो है हमारे पास, ठीक है, पोटेंशियल। तो V की वैल्यू क्या आएगी, देखो V अपने पास आएगा आई आर, कैपिटल आर, V डैश क्या आएगा हमारे पास, आई और स्मॉल आर, ठीक है, आई स्मॉल आर। यहां से देखो अपन आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये क्या आएगा मेरे पास, आर प्लस आर। तो आई की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, देखो एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस आर, ठीक है। तो इतना करंट है वो फ्लो हो रहा है इस सर्किट के अंदर। अगर हमें यहाँ पे टोटल करंट निकालना है तो हमें इंटरनल रेजिस्टेंस को जो सेल के पास है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से सीरीज में जोड़ रहे हैं हम लोग। देखो ये सीरीज में है दोनों, तो हमने यहाँ पे इनको सीरीज में जोड़ दिया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इनको। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, ये मेरे पास आएगा देखो आई आर, ठीक है, प्लस आई आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन, ठीक है। एक्चुअल में आई आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको V भी लिख सकते हैं ना। तो V प्लस आई आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तो आई आर अपने पास किसके इक्वल आ जाएगा, एप्सिलॉन माइनस V, और आर किसके इक्वल आएगा, एप्सिलॉन माइनस V अपॉन आई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। जब कभी भी आपको सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है, आप इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं, ठीक है। मैं आप दोबारा आपको समझाता हूं कि ईएमएफ क्या होता है, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स व्हेन सर्किट इज ओपन। जब सर्किट ओपन है, क्लोज नहीं है, मतलब यहां से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, उस टाइम मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मैं बता चुका हूं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट ए रियल नेम, इट्स ए मिसनोमर नेम, ठीक है। यहां पे आप लोग देखो टर्मिनल वोल्टेज की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने आपको, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड। जब आप इसको क्लोज कर देते हैं उस टाइम आप जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू देखते हैं उसको क्या बोलोगे आप, टर्मिनल वोल्टेज। क्योंकि वो फिर एप्सिलॉन के इक्वल नहीं रह जाता, कुछ ना कुछ वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज का क्या होगा, ड्रॉप होगा, ठीक है। वोल्टेज के ड्रॉप की वजह से एप्सिलॉन की वैल्यू में कमी आएगी, मतलब एप्सिलॉन जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है अब वो कम हो जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। तो यहां से हम लोगों ने एप्सिलॉन को किसके इक्वल लिखा, V प्लस V डैश। V क्या है हमारे पास, टर्मिनल वोल्टेज, ये टर्मिनल वोल्टेज है, यहां से यहां तक चार्ज पार्टिकल को चलाने में जो काम किया गया, प्लस V डैश यहां से यहां तक आने में जो वर्क किया गया उसको क्या माना हमने, V डैश, ठीक है। V क्या होता है हमारे पास, ओम्स लॉ से IR प्लस I इनटू R। यहां से हमने I की वैल्यू फाइंड कर ली और हमने R की वैल्यू फाइंड कर ली। दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है।
तो यहाँ से कंप्लीट आप सेल के बारे में स्टडी कर सकते हो कि हमारे पास करंट की वैल्यू आएगी जब भी आपके पास ऐसा कोई सर्किट आए, ठीक है, और आपको करंट की वैल्यू फाइंड करनी हो तो आप ऐसे करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। देखो इसको हम आगे फर्दर भी सोल्व कर सकते हैं। देखो क्या लिख सकते हैं, फर्दर ये लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस V, और I क्या होता है, I होता है V अपॉन R, इसको V बाई R लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया, एप्सिलॉन माइनस V अपॉन V इंटू R, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस V माइनस 1 इंटू R, ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू वापस आ जाएगी, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के दो फॉर्मूले हैं, ये और ये, आप दोनों का यूज कर सकते हैं, ठीक है। दीज आर द टू फॉर्मूलाज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, ठीक है। देखो सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करती है, इसकी डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोड की जो थिकनेस है उस पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर बढ़ाएं या घटाएं उस पर भी डिपेंड करती है, किसकी वैल्यू, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। देखो चार्ज पार्टिकल को मूव करना पड़ता है, मान लो यहां से लेके यहां तक, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। इस सर्किट के अंदर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज पार्टिकल को लेके जाएं तो हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो हमने V तो लिखा देखो यहां से लेके यहां तक का, और V डैश क्या लिखा हमने, B से लेके A तक का, ठीक है। तो एप्सिलॉन में क्या आएगा, V प्लस V डैश। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ केसेस डिस्कस करते हैं, क्या है वो केसेस। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला आया था, एप्सिलॉन इज इक्वल टू V प्लस IR, ठीक है। या फिर हम V क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं एप्सिलॉन माइनस IR, ऐसा भी लिख सकते हैं। V हमारे पास क्या है, टर्मिनल वोल्टेज। जब कभी भी आपको टर्मिनल वोल्टेज निकालनी हो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, दिस इज टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज जब भी आपको निकालनी हो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। दिस इज EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दिस इज करंट, दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ठीक है। अच्छा कुछ केस लेते हैं यहाँ पे हम लोग, जैसे पहला केस है when, जब मान लो अपने पास जो की है, ठीक है, की या कहीं सर्किट क्या हो हमारे पास, ओपन हो, ठीक है, when सर्किट, या कहीं when सेल लिख लो, सेल इज ओपन। ओपन का मतलब क्या होगा, करंट की वैल्यू 0। अगर करंट की वैल्यू 0 हो तो देखो यहां से क्या वैल्यू आएगी, V इज इक्वल टू एप्सिलॉन, ठीक है। जब भी आप लोग यहां पे इसको क्या रखोगे, ओपन रखोगे, तो उस टाइम कोई करंट तो फ्लो होगा नहीं, तो उस टाइम टर्मिनल वोल्टेज किसके इक्वल होगी, EMF के, ठीक है भाई। EMF किसके इक्वल आ जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज के। बात समझ में आ रही है आपको भाई, जो यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही क्या होगा वहां पे, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। अगर आप लोग क्या लिखते हो, इफ, दूसरा केस यहाँ पे सेल इज डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग का मतलब क्या होता है भाई, करंट फ्लो होना, करंट यहाँ से ड्रेन आउट होना, या कहीं करंट फ्लो हो रहा है, मतलब यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है तो डिस्चार्ज हो रहा है, धीरे धीरे सेल क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो करंट फ्लो होगा तो हमारे पास V की जो वैल्यू है, V मतलब टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी किससे, EMF से। भाई बात ऐसी है, EMF की वैल्यू तो मैक्सिमम है ही, ठीक है। अब जब सर्किट को क्लोज कर दिया जाएगा, सर्किट को क्लोज कर दिया जाएगा, तो क्लोज करने के बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल वोल्टेज, और उस टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, EMF से कम होगी, ठीक है। ये दूसरा केस था। एक थर्ड केस मैं आपको और बताता हूँ, थर्ड केस क्या है इसका, थर्ड केस ये है व्हेन सेल, या कहें इफ सेल इज चार्जिंग। सेल को चार्ज कैसे करते हैं भाई, सेल को चार्ज कब करते हैं, जब सेल के अंदर करंट जाएगा। भाई सेल के अंदर जब करंट जाना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव को किसी एक्सटर्नल बैटरी के पॉजिटिव से और इसके नेगेटिव को
नेगेटिव से जोड़ दे तो बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मतलब हम क्या करें, सेल को अगर चार्ज करें तो हमारे पास V क्या आएगा, V की वैल्यू आएगी एप्सिलॉन प्लस IR। डिस्चार्ज केस में वैल्यू क्या आ रही थी, V इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस IR। अब क्या आ रही है, एप्सिलॉन प्लस IR। अब V की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीन केस अपने पास आएंगे कि टर्मिनल वोल्टेज EMF के इक्वल कब होगा, टर्मिनल वोल्टेज EMF से कम कब होगा, और EMF से ज्यादा कब होगा। तो जब यहाँ पे सर्किट ओपन है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, when there is no current is flowing, उस टाइम आप लोग देख सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस या कहें टर्मिनल वोल्टेज जो है, सॉरी दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू EMF। ठीक है, एंड व्हेन सेल इज डिस्चार्जिंग, मतलब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, मतलब सेल जो है उसका हम यूज कर रहे हैं, उसमें से करंट हम करंट का यूज कर रहे हैं, किसी न किसी सर्किट से उसको कनेक्ट किया हुआ है तो उसमें से करंट निकल रहा है। ठीक है, तो उस टाइम टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी, EMF से कम। पर अगर इसको हम चार्ज करना स्टार्ट कर दें, इसकी चार्जिंग स्टार्ट कर दें, तो उस टाइम क्या हो जाएगा, हमारे पास वोल्टेज कौन सी, टर्मिनल वोल्टेज इज ग्रेटर देन EMF। ये हमारे पास तीन मेन केसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, EMF, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज, थर्ड हमारे पास क्या था, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। फॉर्मूले हम लोगों ने इनके देखे, क्या क्या फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, देखो हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूला था अपने पास एप्सिलॉन इज इक्वल टू V प्लस V डैश, मतलब IR प्लस IR। ठीक है, दूसरा हमारे पास था फॉर्मूला किसका, टर्मिनल वोल्टेज का, V इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस IR। ठीक है, थर्ड हमारे पास फॉर्मूला किसका था, इंटरनल रेजिस्टेंस, और वो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, R इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस V इनटू R। ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला किसका था, इंटरनल रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो ये कुछ हमने फॉर्मूले आज यहाँ पे डिस्कस किए हैं, कुछ न्यूमेरिकल इन पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे है क्वेश्चन, क्या है, फॉर ड्राइविंग ए करंट ऑफ 3 एम्पियर फॉर 5 मिनट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट 900 जूल ऑफ वर्क इज टू बी डन, फाइंड द EMF ऑफ द सोर्स इन द सर्किट। हमें क्या फाइंड करना है, हमें EMF की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। EMF की वैल्यू, EMF एप्सिलॉन वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, वर्क डन तो आपको दिया हुआ है, कितना है, देखो वर्क डन दिस इज 900। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है चार्ज। तो वर्क डन आपके पास W लिख सकते हो, Q को हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी। भाई करंट का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है Q बाई टी। यहाँ से Q क्या आएगा, I इंटू टी, हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो व्हाट इज वर्क, वर्क इज 900, ओके, एंड करंट इज 3 and this is 5 minute, change it into second, so it come 900 upon this is 15 into 6 90, 900, this is 1 volt, so answer is 1 volt। ठीक है, तो EMF की वैल्यू आप किससे निकाल सकते हो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज से। वैल्यू क्या है आपके पास, 1 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, a cell of EMF 2 volt and internal resistance 0.1 ohm is connected to a 3.9 ohm external resistance. What will be the potential difference across the terminal of the cell? Let's solve this question. देखिए आपको क्या दिया हुआ, EMF this is 2 volt and what is internal resistance, small r, this is 0.1 ohm connected to the external resistance, capital R is 3.9 ohm। ठीक है, what will be the potential difference across the terminal of the cell, आपको V की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो V क्या होता है हमारे पास, I इंटू R, तो उससे पहले भी I निकालना पड़ेगा करंट, और फॉर्मूला हम लोगों को पता है, हम लोग कर चुके हैं एप्सिलॉन अपॉन R प्लस R, दिस इज द फॉर्मूला।
What is epsilon? Epsilon is 2, r is 3.9 plus 0.1. ठीक है, क्या आंसर आएगा इसका? आप देख सकते हैं 2 बाय दिस इज 4, सो 0.5 एम्पियर. दिस इज करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. ठीक है, ये करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट में. हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी टर्मिनल वोल्टेज निकालना है. V इज इक्वल टू आई आर. तो I अपने पास कितना है? 0.5. एंड व्हाट इज R? R आपके पास है 3.9. सो आंसर इज 519 एंड दिस. So 1.95 वोल्ट इज द आंसर. ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है. आपको एक सर्किट दिया हुआ है. ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल अपने पास, और सेल का जो ईएमएफ है वो है 12 वोल्ट. ठीक है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है 2 ओम. एक वोल्ट मीटर को इसके पैरेलल में कनेक्ट किया गया है. वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. ठीक है, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसको हमने सीरीज के सॉरी इसमें इसके साथ जोड़ा है सीरीज में. ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एमीटर जो करंट को मेजर करेगा. ठीक है, हम देखते हैं कि जो वोल्ट मीटर है उसकी रीडिंग क्या आती है. ठीक है, इसकी रीडिंग देखते हैं. तो रीडिंग देखने के लिए हमें करंट की वैल्यू चाहिए. ठीक है, तो पहले हम करंट निकाल लेते हैं. I इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन R इक्विवेलेंट. मतलब एक रेजिस्टेंस 2 ओम है और सीरीज में कनेक्टेड हमारे पास एक रेजिस्टर 4 ओम है. तो क्या आएगा? E इज इक्वल टू एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है? 12 वोल्ट. ठीक है, R इक्विवेलेंट कितना आएगा? 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 12 बाय 6. ठीक है, तो कितना आएगा अपने पास? ये आएगा 2 एम्पियर. मतलब इस सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा? इसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा. ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? इसके अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं. वो कितना आएगा अपने पास? V इज इक्वल टू आई आर. तो I कितना है इसके अंदर? 2. ठीक है, अपने पास, या फिर हम इसको ऐसे निकाल लेते हैं V इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस आई आर. क्योंकि हमें तो क्या निकालनी है? इसके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज निकालनी है. तो V इज इक्वल टू ये कितना है? एप्सिलॉन 12 माइनस I कितना अपने पास? 2, और करंट कितना यहाँ पे? 2. तो कितना आएगा हमारे पास? 8 वोल्ट. मतलब जो आपको ये वोल्ट मीटर दिखाएगा वो रीडिंग क्या दिखाएगा आपको? 8 वोल्ट. तो यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो क्या है कि वोल्ट मीटर हमें हमेशा टर्मिनल वोल्टेज ही बताता है. ठीक है, देखो यहाँ पे वोल्टेज कितनी थी? 12 वोल्ट, बट ये कितनी शो कर रहा है? 8 वोल्ट. मतलब वोल्ट मीटर है वो एक्यूरेट रीडिंग हमें नहीं दिखाता है, वो हमें हमेशा टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू दिखाएगा. ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखें कि आपके पास जो वोल्ट मीटर जो आपने कनेक्ट किया है पैरेलल में, दैट विल ऑलवेज शो द वैल्यू ऑफ टर्मिनल वोल्टेज, नॉट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ईएमएफ. इट विल नॉट टेल यू ईएमएफ. ईएमएफ की वैल्यू आपको ये नहीं देगा. ठीक है, तो फिर हम वोल्ट मीटर का यूज क्यों करते हैं? वोल्ट मीटर का यूज इसीलिए करते हैं कि हमारे पास है वो अप्रोक्सीमेट रीडिंग्स आए. ठीक है, अदरवाइज अगर आपको एक एक्यूरेट रीडिंग चाहिए तो हम क्या यूज करते हैं? पोटेंशियोमीटर. ठीक है, पोटेंशियोमीटर का यूज किया जाता है क्योंकि वहां पे हमें एक्यूरेट रीडिंग्स मिलती हैं. ठीक है, वोल्ट मीटर में एक्यूरेट रीडिंग हमें नहीं मिलती है, इसलिए हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं. आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू कितनी है? 12 वोल्ट, बट द वैल्यू ऑफ V here is 8 वोल्ट. मतलब इसके अक्रॉस अगर ये मेजर करेगा वोल्ट मीटर, ये कितना मेजर कर रहा है? ये 8 वोल्ट को मेजर कर रहा है, बट वैल्यू कितनी इसकी? 12 वोल्ट. ठीक है, अगर इस वोल्ट मीटर को हम यहाँ कनेक्ट कर दें, ठीक है, इस वोल्ट मीटर को यहाँ कनेक्ट करें तो हमें ये कितनी रीडिंग शो करेगा? देख लेते हैं. V इज इक्वल टू, अब यहाँ ईएमएफ तो है नहीं, यहाँ तो ईएमएफ था इसलिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया. V इज इक्वल टू आई आर. I कितना हमारे पास? 2 into 4 मींस 8 वोल्ट. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस वोल्ट मीटर को हम यहाँ कनेक्ट करें या फिर यहाँ कनेक्ट करें, ठीक है, वो हमें हमेशा टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू वही दिखाएगा. क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू कितनी हमारे पास? 8 वोल्ट. ठीक है, और ये क्या मेजर करेगा? टर्मिनल वोल्टेज. ठीक है, तो हमारे पास हमने ये चीज सीखी कि वोल्ट मीटर ऑलवेज मेजर टर्मिनल वोल्टेज नॉट ईएमएफ. ठीक है,
दैट इज लेस देन ईएमएफ, ये ईएमएफ से कम वैल्यू है। और ऐसा कब होता है, जब सेल है वो डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज होगा तब ऐसा केस नहीं आएगा, तब यहाँ पे हम प्लस लेंगे, ठीक है। तो उस टाइम टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी, ईएमएफ से ज्यादा। क्वेश्चन में देखिए आपको एक सर्किट दिया हुआ है, एक रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल दैट हैव वैल्यू 55 ओम, एमीटर हैव ए स्मॉल रेजिस्टेंस दैट इज 1 ओम, एंड दिस इज द सेल व्हिच हैव इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज स्मॉल r, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है कि इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है 50 मिली एम्पियर, 50 इंटू 10⁻³ एम्पियर। आपको क्या निकालना है, स्मॉल r की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। आपको पता है करंट का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन r इक्विवेलेंट, ये होता है। तो हम पहले क्या निकाल लेते हैं, हम r इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। r इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है, 55 1 प्लस r, मतलब 55 प्लस 1 प्लस r, मतलब ये कितना आ गया 56 प्लस r, ठीक है। i कितना होता है अपने पास, i इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन r इक्विवेलेंट तो है ही, तो सीधी वैल्यू पुट करते हैं। i कितना है हमारे पास 50 इंटू 10⁻³ और एप्सिलॉन कितना अपने पास, दैट इज 3, और r की वैल्यू कितनी है, देखिए आपके पास है 56 प्लस r में, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 56 प्लस r इज इक्वल टू 3 अपॉन 50 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं इसको ऐसा, ठीक है। सोल्व करते हैं इसको, तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास 56 प्लस r इज इक्वल टू 3, ऊपर जाएगा आपका, मतलब पावर 3 जो है 10⁻³ 1000 बाय 50, तो कितना बच गया आपके पास, ये 50 20, तो बच गया 56 प्लस r इज इक्वल टू 60, तो r कितना बचा 60 माइनस 56, तो r कितना आया 4 ओम। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, इंटर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 ओम, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला था I इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन r कौन सा, r इक्विवेलेंट, सारे के सारे सीरीज में तो कनेक्ट है, एमीटर तो हमेशा सीरीज में कनेक्ट करेंगे, तो r आपने वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है, मतलब r इक्विवेलेंट, और वहां से आप लोग फॉर्मूले से स्मॉल r की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी, ठीक है। यहां से हम बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ईएमएफ मैंने आपको बताया, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स व्हेन सर्किट इज ओपन, एंड व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड, ठीक है। ईएमएफ एक इसका रियल नेम नहीं है, इसका मिसनोमर नेम है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट इज नॉट ए फोर्स, वो एक फोर्स नहीं है, वो एक वर्क डन, ये आप मानो किसी ऑब्जेक्ट को उठा के आप उसको डिस्प्लेस कर रहे हो, ठीक है, दैट इज नॉट ए फोर्स, आपने वर्क किया है वहां पे, ठीक है। तो इसका एक मिसनोमर नेम है वो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।